हेलो इंजीनियर्स दोस्तों। बहुत सारी साइट पे देखा हो जाता है कि 10 फीट की हाइट से आपको छत डालना है तो वहाँ पे जो कॉलम है एक साथ 9 फीट की हाइट तक का या 8 से 9 फीट की हाइट तक का लोग इसकी कॉलम की कास्टिंग कर देते हैं। इसके साथ 9 फीट का फर्मा लगाते हैं और फिर कास्टिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो। आप ये जो कॉलम की कास्टिंग की गई है इसकी हाइट लगभग 9 फीट के करीब है। और बहुत सी साइट पे क्या होता है 10 या 9 फीट की हाइट का छत होता है, लेकिन वह कहते हैं कि 4 फीट की हाइट का उनके पास फर्मा नहीं होता है। उस वजह से या फिर बहुत से लोगों के दिमाग में यह रहता है कि 4 फीट या 3 फीट की हाइट तक कॉलम की कास्टिंग की जाए तो वह अच्छा होता है। इसमें यह कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि हमें कॉलम की कास्टिंग 4 फीट तक करनी है एक दिन में या फिर 4 से 5 फीट तक करनी है एक दिन में कि नहीं करनी, या 9 से 10 फीट तक की कास्टिंग हम एक दिन में कर सकते हैं। ये कन्फ्यूजन होता है लोगों के अंदर, बहुत से लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन होता है। तो इसी की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दूंगा। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा IS स्टैंडर्ड कोड है वह कहता है कि आपकी जो कंक्रीट है, चाहे आप छत में बीम हो या स्लैब हो या कॉलम है, कहीं भी आप ढलाई कर रहे हो तो 1.5 मीटर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 फीट तक की ढलाई आपको एक दिन में करनी है। अगर उससे ऊपर की आप ढलाई करते हो तो क्या होता है, कंक्रीट में हमारा सेग्रीगेशन हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सेग्रीगेशन क्या होता है। जब आप कंक्रीट को कॉलम की कास्टिंग के लिए जब आप कंक्रीट को 9 से 10 फीट की हाइट से डालते हैं तो वहाँ पे जो मिक्सिंग किया जाता है वह पानी का मिक्सचर होता है। या सीमेंट मिलाते हो या आप पानी मिलाते हो तो जो पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, या पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि पानी की मात्रा ज़्यादा या कम हो जाती है, और दूसरी चीज़ यह हो जाती है कि जब इतनी हाइट से आप कंक्रीट डालते हो तो इसमें कंक्रीट जो हमारा सॉलिड मटेरियल होता है, कंक्रीट में जो हमारा सॉलिड मटेरियल होता है जैसे कि रोड़ी हो गया या बालू हो गया, ये सब हमारा नीचे बैठ जाता है और हमारा कंक्रीट और जो हमारा सीमेंट और पानी होता है वह ऊपर आ जाता है। तो जो हमारा कॉलम होता है उसमें साइड में गैप रह जाते हैं। कंक्रीट अच्छे से हमारी कॉलम के चारों तरफ नहीं पहुंच पाती है और बाद में रोड़ी रोड़ी दिखाई देती है उसमें, और सीमेंट सलरी और मसाला दिखाई ही नहीं देता है उसमें, और गैप बन जाता है बहुत सी जगह। उसके बाद हमारे जो लेबर होते हैं, मिस्त्री क्या करते हैं, उसमें प्लास्टर का जो मसाला बनाते हैं और उसमें ऊपर से छपाई कर देते हैं और फिर कहते हैं कि ये ठीक हो गया है। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे प्लास्टर धीरे धीरे पानी आपका खींचता है, आपका पानी जो सोखता है, पानी लेता है, वह अंदर से स्टील में वहाँ से अंदर से स्टील में जंग लगना स्टार्ट हो जाता है और फिर आपका जो कॉलम है वो कमज़ोर हो जाता है और वहाँ जो आपके कॉलम का ऊपर का जो कंक्रीट होता है वह पपड़ी बनकर मतलब छोड़ देता है, वह पपड़ी बनकर नीचे गिर जाता है, हट जाता है। तो यहाँ जो हमारा IS स्टैंडर्ड कोड कहता है कि आपको जो एक बार में कॉलम की ढलाई करनी है वह 4 से 5 फीट तक ही करनी है। लेकिन होता क्या है, हम अपना टाइम बचाने के लिए या जल्दी काम को खींचने के लिए हम 9 से 10 फीट का फर्मा लगा देते हैं ताकि हमारा कॉलम की ढलाई जल्दी से जल्दी हो जाए। उस कंडीशन में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको करना ये होता है कि आप अगर आप टाइट फर्मा लगा देते हैं या प्लाईवुड का या लोहे का जो आप फर्मा यूज़ कर रहे हैं तो सेग्रीगेशन उसमें भी नहीं होता है। बस आपको ध्यान इतना देना है कि जो मसाला आप बना रहे हैं उसमें पानी ना तो कम हो ना ही ज़्यादा हो, मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो। और जब भी आप कॉलम की कास्टिंग करें तो उसमें आपको वाइब्रेटर का उपयोग ज़रूर से ज़रूर करना है,
यदि आप 4 से 5 फीट का फर्मा लगा रहे हो IS स्टैंडर्ड कोड के अनुसार, तो आप फिर उसकी ढलाई कर रहे हो तो उसमें सेग्रीगेशन नहीं होगा। लेकिन इसमें भी आपको कंक्रीट का जो काम कर रहे हो आप, चाहे वो स्लैब हो या बीम हो या कॉलम हो, आपको वाइब्रेटर का यूज अच्छी तरह से करना है, जिससे कि हमारी जो कंक्रीट है अच्छी तरह से चारों तरफ बैठ जाती है और कहीं भी कंक्रीट में किसी प्रकार के वॉइड्स नहीं रह जाते हैं। दूसरी बात ये है इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि आप IS स्टैंडर्ड कोड के अनुसार ध्यान में रखते हुए आप 4 से 5 फीट का ढलाई कर रहे हो, कॉलम की ढलाई कर रहे हो, लेकिन उसमें आप एक लेवल तक एक दिन में ढलाई कर देते हो। तो तो होता क्या है, आप एक लेवल तक जैसे एक दिन में आपने एक लेवल तक ढलाई कर ली कंक्रीट की 4 से 5 फीट की, तो उसमें एक रफ जो सरफेस है कॉलम के ऊपर वाला हिस्सा, उसको हम रफ कर देते हैं। इससे होता क्या है, जब आप ऊपर से दोबारा इसकी जो ढलाई करेंगे कॉलम की, तो दोनों के बीच में अच्छा सा बॉन्ड बन जाए, इसलिए हम उसको ऊपर का सिरा उसका रफ कर देते हैं। तो मैं आपको मतलब पूरी वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना ये चाहता था कि जब आप 4 से 5 फीट का आप एक बार में ढलाई कर रहे हो, 4 से 5 फीट एक बार में आप ढलाई कर रहे हो, तो वह अच्छा और उसमें सेग्रीगेशन का काम कम होता है, सेग्रीगेशन कम होता है और उसमें आपको वाइब्रेटर यूज़ उसमें भी करना होता है। और वही अगर 9 से 10 फीट में आप एक बार कर रहे हो, 9 से 10 फीट में भी आप कर रहे हो, तो जो हमारा कॉलम होता है वह बिल्कुल, आपका जो फर्मा होता है वह बिल्कुल पैक होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कहीं से मसाला निकले नहीं, और उसमें जो सपोर्ट है अच्छा सपोर्ट लगा होना चाहिए। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इससे क्या होगा, इससे जो हम आपका जो आरसीसी स्ट्रक्चर है वह मजबूत बनेगा और कहीं से भी उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।